हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्री चैतन्य मंगल, जिनके नाम में ही मंगल हो, जब उसका स्वादन करेंगे, जब उसे पढ़ेंगे, जब उसे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कितना मंगल हो सकता है, उस पर विचार करो। ये संसार बहुत कष्टदायी है। पदम पदम यद विपदाम, कदम कदम पर झूठ है, फरेब है, धोखा है, दुख है। कदम कदम पर विपत्ति है। आध्यात्मिक कलेश आदि, भौतिक कलेश आदि, दैविक कलेश में जकड़ा हुआ है आदमी को। एकमात्र मंगल का जो रास्ता है वो यही है, भगवान की भक्तों की महिमा का गुणगान सुनना। भगवान का गुणगान सुनते जीवन के हर एक अंधकार रूपी कमरे में रोशनी की लहर, रोशनी की किरण आ जाती है। यही सत्य है। जितनी देर हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, देखिए कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं, कोई भोगने की इच्छा जागती नहीं, इस संसार को कंट्रोल करने की भावना नहीं रहती। जैसे भक्तों के संपर्क से हटते हैं, वैसे ये सारी चीजें घेर लेती हैं। वैसे स्वयं आनंद होने के लिए, आनंदित होने के लिए, भोगने के लिए भोग इच्छा करने लगता है जीव। जितनी देर हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, नेगेटिविटी छू नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम इस मंगलकारी कार्य को छोड़कर कुछ और करने लगते हैं, अमंगल शुरू होता है। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य सची माता के घर प्रकट हो गए और लोचन दास ठाकुर लिख रहे थे कि अद्भुत घटना घटी है। बिना बताए, बिना कहे, अचंभित, अप्रत्याशित रूप से वहां अद्वैत आचार्य का आगमन हो गया था और बड़े सुंदर भाव प्रस्तुत किए जगन्नाथ मिश्र के। अद्वैत आचार्य कोई आम आदमी नहीं है, वैष्णव में श्रेष्ठ है। इन्हीं की अध्यक्षता में चल रही है भक्ति मूवमेंट वहां। और डीपली इनके तत्व को समझा जाए तो महाविष्णु और सदाशिव दोनों की मिलीजुली सरकार है। दोनों ही महान।
उनको आसन दिया था, उनके पैर धोए थे। और जब अद्वैत आचार्य ने सची माता के गर्भ को देखा तो दो कमल नयन लाल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा और मुख भी लाल हो गया। कल इसी लालिमा पर छोड़ा था हमने, आज यहीं से हम आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। सकंप अधर गद गद कंठ स्वर, धरिते न पारे अंग करे टलमल। शचि प्रदीक्षण करि करे प्रणाम, चमकित सचि देवी देखे अविधान। जगन्नाथ ससंदेह सचि विस्मिता, कि कर बोले हृदय दुखिता। जगन्नाथ बोले सुन आचार्य गोसाई, तो मारा चरित्र कहे बूझा भीरो नाई। दया करी यह यदि गुचाह संदेहा, न है वह चिंता अग्नि पुडाई बुदेहा। आचार्य कह ये सुन मिश्र पुरंदर, जानी बे सकल पाछ कहिल उत्तर। पुलकित सब अंग जानिया संदर्भ, गंध चंदने ते पूजे सचिर श्री गर्भ। सात प्रदक्षिण करि करे प्रणाम, किछु ना कही लगेला आपनार स्थान। एथा सचि जगन्नाथ मने अनुमाने, मोर गर्भ वंदना करिले की कारणे। आचार्य गोसाई कौल गर्भेरा बंदन, शत गुण तेज सचि पासारे अपन। तो उनके अंग कांपने लगे। अभी तो मुंह लाल हो गया था, आंखें लाल हैं, अब हाथ पैर कांपने भी लगे हैं। मुख से कुछ बोलना चाहते हैं तो टूटे फूटे शब्द निकल रहे हैं। स्वयं को नियंत्रण रखने में उनकी कोई शक्ति नहीं रह गई। उन्होंने शची माता की परिक्रमा की और फिर उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। ऐसे असामान्य कार्यकलाप देखकर शची माता बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी। शची माता हैरान थी और जगन्नाथ मिश्र संशय से पूर्ण थे। हृदय से अप्रसन्न वे बोले, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे अद्वैत कृपया करके सुनिए, मैं आपके कार्यकलापों को समझ नहीं पाया। यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। चिंता रूपी ज्वाला मेरी देह को जलने मत दीजिए। तब अद्वैत आचार्य बोले, हे जगन्नाथ मिश्र कृपया सुनो, यह सब तुम भविष्य में समझ जाओगे। उनका यह जवाब था। तब समस्त शास्त्रों में विद्वता प्राप्त अद्वैत आचार्य ने जिनके शरीर के रोए खड़े थे, सची माता के तेजोमय गर्भ पर सुगंधित चंदन का लेप किया। उन्होंने सची माता की 7 बार परिक्रमा की और फिर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने घर के लिए चल दिए। शची तथा जगन्नाथ को आश्चर्य हुआ, उन्होंने मेरे गर्भ के समक्ष शीश क्यों झुकाया? इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने शची माता के गर्भ की वंदना की। अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो गया। सची माता स्वयं को ही भूल गई, अपनी सुध बुध खो बैठी। तो अद्वैत आचार्य इतने भाव में हैं कि मुंह से बोली नहीं निकल रही है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? भाव में इतने पागल हो रहे हो कि कुछ बोल ना पा रहे हो, कहना कुछ चाह रहे हो, निकल कुछ रहा हो। अगर नहीं हुआ तो अभी वो स्वाद चखना बाकी है।
ये लो इन कॉन्फिडेंस का लक्षण नहीं है। कई लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है ना, वो कुछ नहीं बोल पाते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलेंगे क्या बोलेंगे। अद्वैत आचार्य हैं, वो शेर की तरह दहाड़ते हैं भगवान को पुकारने के लिए भी। हम तो प्रेम से पुकारते हैं, हे कृष्ण सुन लो हमारी पुकार, हे कृष्ण। वो नहीं पुकारते, वो तो शेर की तरह दहाड़ते, आओ क्या वैकुंठ में बैठे हो, इधर आओ, यहां जरूरत है आपकी। तो लो इन कॉन्फिडेंस नहीं है। पर अद्वैत आचार्य प्रेम से और वो देख पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये साधारण जीव और महान जीव के बीच का अंतर है, वो दूरदृष्टा होते हैं। सामान्य जीव एक पग आगे क्या होगा अगला ही स्टेप देखता है, बस वन स्टेप। और जो महान लोग हैं वो 85 स्टेप देख लेते हैं। तो अद्वैत आचार्य बहुत विस्मयक परिस्थिति में है, रोए खड़े हुए हैं और स्तुति गान हो रहा है। और माँ पूछती है, ये आप क्या कर रहे हो? आप प्रदक्षिणा भी कर रहे हो। प्रदक्षिणा का क्या अर्थ है? आप जब प्रदक्षिणा करते हो किसी की, तो प्रदक्षिणा का अर्थ है कि अब आप मेरे सेंटर में हो। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हो, उसका अर्थ क्या है? लोग परिक्रमा करते हैं, अर्थ पता ही नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब करते हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे कोई फल मिलेगा। कोई फल मिलेगा, कोई कुछ तो होगा, कुछ अच्छा होगा, मनोकामना पूरी होगी। जबकि परिक्रमा करने का सही अर्थ यह है कि हमारी कोई मनोकामना नहीं है। हमारी तो मनोकामना यही है आपकी सेवा में लगे रहें, आप हमारे सेंटर हो जाएं। हमारा जो भी डिसीजन हो आपको ध्यान में लेके हो। जैसे माँ का कोई भी डिसीजन होता है बच्चे को ध्यान में लेके होता है। कुछ भी बनाने लगती है पहले बच्चे का याद आता है कि ये क्या खाता है। कहीं जाने लगती है तो सोचते ये कहाँ रहेगा। कुछ भी कार्य करने लगती है तो सबसे पहले बच्चे का स्मरण होता है, अगर बच्चा छोटा है तो। स्मरण में रहता है, सेंटर है वो। तो परिक्रमा का अर्थ होता है आज से आप मेरे सेंटर में हैं, आप ही के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप ही को प्रणाम करूंगा बार बार। हम मंदिर में परिक्रमा क्यों करते हैं? कृष्ण आप हमारे सेंटर में हो। अगर आपके हृदय में यह भाव नहीं है और परिक्रमा हो रही है तो फिर वो फल नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, या भगवान जो दे सकते हैं वो तो आपको गोलोक का प्रेम धन दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। हमें पर कंकड़ चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने मुख से कुछ बोल तो पा नहीं रहे, विस्मयजनक परिस्थिति है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए मुझे, ये मैं क्या देख रहा हूं। परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं बता सकता, ये तो बातें आपको बाद में पता लगेंगी, ये आपको भविष्य में पता लगेगा। क्यों? क्योंकि सची माता भी समझ नहीं आई, सची माता को भी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जगन्नाथ
मिश्र भी, वो भी बड़ी उनको संदेह हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ, और पूछ भी कितने प्यार से रहे हैं। ये बड़ी, ये ना वैष्णव जन की भाषा, ओहो। कह रहे थे कि यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। अब कौन चुप रहेगा ऐसी बात सुनकर? नहीं, मैं आपके प्रति दयालु नहीं हूं। यहां तो ये बात आएगी बाद में कि मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं दयालु नहीं हूं। यह व्यक्ति सच्ची में बताएगा। ये भाषा शैली हमें सीखनी चाहिए। ये लठमार भाषा को छोड़ना पड़ेगा। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। वैष्णव बहुत सतर्क होता है, सतर्क, क्योंकि वैष्णवों से बहुत मिलते हैं तो कई बार बड़ी औपचारिकताओं के या तो बांध होते हैं या बिल्कुल औपचारिकता नहीं होती, कैजुअल होते हैं। दोनों परिस्थितियों में अपराध होते हैं। तो कितनी सुंदर भाषा शैली है कि हे अद्वैत गोसाई, अगर आप मेरे पे दयालु हो तो मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी देह को चिंता रूपी ज्वाला में जलने मत दीजिए, दया कीजिए। ये आपका आचरण हमें समझ नहीं आया। चंदन का लेप कर रहे हैं गर्भ पे, यानी टीका लगाया होगा, चंदन का प्रणाम किया और फिर परिक्रमा करी 3 बार। और सची माता हैरान है कि ऐसा क्या हुआ। और फिर कौन आया है? वैष्णवों में श्रेष्ठ जन आके प्रणाम कर रहा है। ये तो समझ नहीं आई। प्रणाम तो हमें करना है। थोड़ी देर पहले ये जल से चरण धो रही थी उनके। अब जिसने चरण धोए, जिसके चरण धोए वही खड़ा होके प्रणाम करे आपको। अभी आप उनके पैर धो रहे थे तो सम्मान सूचक आप कह रहे थे, आप स्वामी हैं, हम दास हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हम निम्न हैं। अब अपने को निम्न मान रहा है व्यक्ति, पैर धो रहा है, और जिसके पैर धो रहा है अब वही आपकी प्रदक्षिणा कर रहा है। तो कंफ्यूज तो हो जाएगा ना व्यक्ति कि आप क्या कर रहे हैं। मान लो आप के घर महाराज श्री आए, अब आपने उनके लिए प्रसाद लगाया और बाद में वो आपकी प्लेट उठा के ले जा रहे हैं। आप क्या कहोगे? महाराज जी, गुरुदेव। कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल गड़बड़ होएगी। या कोई और सीनियर डिवोटी आए आपके घर, आपने उनकी प्लेट लगाई है, आपने उन्हें कुछ दिया है, वो जाते जाते आपका भी जूठन लेके जा रहे हैं, आपका भी उच्चिष्ट लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आप बड़े घबरा जाओगे। आप कहोगे बताओ ये क्या हो, ऐसे मत करो, नरक ले जाओगे क्या? बड़ा परिस्थिति खराब हो जाएगी उस वक्त। आत्मग्लानि से भर जाओगे अगर ठीक कॉन्शियसनेस है तो। ऐसा सबके लिए नहीं कहा जा सकता। कहोगे अरे उन्होंने, मेरे को तो उनकी सेवा करनी थी, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण, ये क्या हो रहा है? सेम वही हालात हैं अद्वैताचार्य और सची माता जगन्नाथ मिश्र के। बड़े परेशान हो गए जगन्नाथ मिश्र, बोल रहे मैं तो चिंता में पड़ गया। अब चिंता में पड़ गए और बोल रहे हैं कि आप मेरे को जलाइए नहीं इस चिंता में।
मुझे चिंता हो गई, हम आपकी सेवा करने के लिए, आप हमारी सेवा कर रहे हैं। और सेवा क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। घबरा गए। अहंकारी जीव होता तो घबराता नहीं। और यहां लिखा गया, ध्यान से सुनिए, जब उन्होंने उनकी परिक्रमा की तो शची माता की कांति और बढ़ गई। हाँ, सोचिए कितने गुना? 100 गुना। अभी तक तो जो था वो था, वो अब वैष्णव ने थोड़ी स्तुति गा दी है। वैष्णव ने अब परिक्रमा कर ली है, थोड़ा चंदन लगा दिया है। अब तो जो उनका देह कांति है वो 100 गुना और बढ़ गई है। तो जो हमारे शास्त्र है ना, वो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं। रिवील्ड समझते हो? पढ़ के नहीं आते। जिनको पढ़ोगे तो हृदय में बैठेंगे नहीं। ये धीरे धीरे रिवील होंगे आपको। किसी दिन कुछ रियलाइजेशन होती है, किसी दिन कोई और रियलाइजेशन होती है, किसी दिन कोई और रियलाइजेशन होती है। पढ़ा 1 साल पहले था, रियलाइजेशन आज हो रही है। ऐसा भी होता है। पढ़ा 4 साल पहले था, रियलाइजेशन आज होती है। ये रिवील करते हैं। जैसे जैसे आपकी पवित्रता बढ़ती है, वैसे वैसे आप शास्त्र समझ सकते हो। ये खुलते हैं, परत दर परत खुलते रहते हैं। जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए या भागवतम, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, जो भी ग्रंथ पढ़िए, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे। जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ और ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आएंगे। क्यों? तब तक आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी। पुराने वाली कॉन्शियसनेस उस भाव को पकड़ ही नहीं पा रही थी। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस और डेवलप हो गई है, तो अब वो भाव पकड़ पा रहे हो। फिर जब अगली बार पढ़ोगे उसी टेक्स्ट को, तो और कुछ समझ में आएगा। तो ये शास्त्र धीरे धीरे अपने को रिवील करते हैं, परतें खुलती जाती हैं। और वो रिवील कराता कौन है? वैष्णव। भक्त। अभी तक तो भगवान गर्भ में थे, अभी भी है, लेकिन अब भक्त ने आके तिलक लगा दिया, उस भक्त ने आके उसको ऑथराइज कर दिया। डिवोटी ऑथराइज करते हैं। आप किसी मूर्ति वाले की दुकान पे जाओ, 50 मूर्तियां होती हैं उसकी दुकान पे। सारे भगवानों की मूर्तियां लाइन से लगा रखी होती हैं उसने, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं करता। कोई नहीं करता। ऐसा नहीं कि मूर्तिकार आके पहले ये वाली मूर्ति की पूजा करता है, फिर दूसरी की करता है, फिर तीसरी। उसके लिए वो क्या है? मूर्तियां हैं। पर किसी दिन भक्त जब उनको ले आता है, और भक्त कभी एक बार कर देता है, फिर जो वो मूर्ति है वो विग्रह बनती है। फिर सब आके उसके दर्शन करते हैं, सब आके उसको प्रणाम करते हैं।
फिर उनका श्रृंगार करते हैं, फिर उनकी ऐसी सेवा की सिस्टम बन जाता है, सुबह सेवा आपकी, दोपहर सेवा आपकी, रात की सेवा आपकी, शयन की सेवा आपकी, इनकी सेवा आपकी, है ना। मंदिरों में आप देखते हो ये मूर्तियां पहले किसी मूर्तिकार के घर पे थी या उसकी दुकान पर, तब तो ऐसी सेवा नहीं होती थी इनकी, तब तो ये रहती थी बस ऐसे ही, पिटारी में बंद, डब्बे में बंद। लेकिन जब कोई परम भक्त इनको छू लेता है, जब परम भक्त इनको उजागर करता है, तो जब कोई शुद्ध भक्त उनकी सेवा करने लगता है तो उस मूर्ति में भगवान प्रवेश करते हैं। कहां से? तुम्हार हृदय, भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं ना। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। तो भक्त के हृदय से निकल के मूर्ति में प्रवेश करके विग्रह बनते हैं। प्राण प्रतिष्ठा ऐसे होती है। ये कोई संसारिक व्यक्ति फीता काट दे और संसारिक व्यक्ति पूजा कर ले तो विग्रह सेवा, अभी वो मूर्ति विग्रह नहीं बनती है। जब कोई भक्त ऑथराइज कर देता है, जब वो भक्त देख के कहता है हाँ यही है, जब वो भक्त सेवा करनी शुरू करता है, फिर भगवान उजागर होते हैं। अन्यथा वो मार्केट में अवेलेबल एक उस मूर्तिकार के लिए तो एक मूर्ति है, उसने कई मूर्तियां बनाई, ये भी मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब कोई शुद्ध भक्त ऑथराइज कर देता है, वही जब शुद्ध भक्त उसकी सेवा करने लगता है, तो मेरे जैसे सामान्य जन फिर बारंबार वहाँ जाके प्रणाम करते हैं, बारंबार उन्हीं से मांगना शुरू करते हैं या उन्हीं की स्तुति गाना शुरू करते हैं। तो ये भक्त ही है जो भगवान को भी उजागर करता है। इसीलिए यहां कहा गया, द्वैताचार्य ने जब स्तुति पाठ किया तो द्वैताचार्य ने प्रदक्षिणा की, तो अब जो है वो 100 गुना अधिक बढ़ गया उनकी कांति। अब वो जो दृष्टिपात करेगा उसको अलग ही नजारा अलग है, अब पावर अलग हो गई है। जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां पहले से भी थे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको कोई फूल ला के दे तो आप ले लेते हो, और कोई बोले नहीं नहीं भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल है, फिर आप सिर्फ लेते नहीं हो, फिर आप सर से भी लगाते हो, सूंघते भी हो, प्रणाम भी करते हो। वैष्णव ने उस फूल की इंपॉर्टेंस बता दी आपको कि ये अभी ऑफर्ड है। अन्यथा भक्त छूते भी नहीं, पूछते हैं पहले ऑफर हो गया है, लाओ अब मैं सूंघ लेता हूं। ऐसे कोई फूल नहीं सूंघते। क्यों? क्योंकि भगवान की भोग वस्तु है, हम अपने नाक से कैसे भोग करें इसका। अनऑफर्ड प्रसाद थोड़ी खाएंगे। तो नाक का प्रसाद है स्मेल, वो भी अनऑफर्ड थोड़ी ले लेंगे। और अगर सूंघ लिया, अब भगवान पे अर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि आपने भोग लिया उसको। तो भक्त लोग उजागर कर देते हैं। जब भक्त बताते हैं नहीं ऑफर्ड है, तो एकदम से आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप किसी नेता को, अभिनेता को, किसी
सोसाइटी के सो कॉल्ड व्यक्ति को माला पहनाओ, वो पहन लेता है। आपने देखा होगा बहुत मालाएं नेताओं को पहनाई जाती हैं, उसके बाद वो माला उठा के अपनी गाड़ी के आगे लगा देते हैं, कोई इधर फेंक देता है, कोई इधर चली जाती है। वैष्णवों को माला पहनाओगे, एक पत्ती गिरती है तो उठाने लगते हैं नीचे से। एक फूल गिर गया तो तुरंत उसको उठाने बटोरने लगते हैं एक एक करके नीचे। क्यों? वो ऑफर्ड है, कृष्ण का प्रसाद है। दृष्टिकोण बदल गया, कृष्ण से जुड़ते ही दृष्टिकोण बदल गया। उन नेताओं को, अभिनेताओं को उन माला की कोई कदर नहीं है, उनको तो माला पहनाते ही रहते हैं लोग। वैष्णवों को भी माला पहनाते ही रहते हैं, लेकिन वैष्णवों को कद्र है, वो जानते हैं ये प्रसाद है, ये उनको नहीं पहनाई जा रही, ये भगवान का प्रसाद मिला है उनको, निर्माल्य है। तो वैष्णव उजागर करते हैं, बताते हैं। तो द्वैताचार्य ने गर्भ की वंदना की, चंदन लगाया, 7 बार परिक्रमा की, एक बार नहीं। हम तो 3 बार करते मंदिर में परिक्रमा जाके, और अगर श्री राधा दामोदर चले जाते हो तो 4 बार करते हो कि चलो जी गोवर्धन जी की भी परिक्रमा का भी लाभ मिल जाएगा। यहां 7 बार परिक्रमा करी। उसकी जो पैर धो रही थी थोड़ी देर पहले, उसकी जो पूजा कर रही थी थोड़ी देर पहले, कितनी विस्मयजनक, आश्चर्यजनक बात है। सब सुखमय देखे ना देखे ये दुख, सर्वदेव गण देखे अपना सन्मुख। ब्रह्मा शिव शुक आदि यत देवगण, उदर सन्मुख सब करे स्तवन। जय जय अनंत अद्वैत सनातन, जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। जय सत्व रजस्तम प्रकृतिर पर, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। जय पर व्योमनाथ महिमा विस्तार, जय सत्व पर सत्य विष्णु सत्वकार। जय गोलोकेर पति राधर नागर, जय जय अनंत वैकुंठ अधीश्वर। जय जय निश्चिंत पहु धीर ललित, जय जय सर्व मनोहर नंद सुत। एबे कली युग शचि गर्भते प्रकाश, आपने भुंजते आइला आपन विलास। जय जय परानंद दाता ए प्रभु, हे न करुणा आर नहीं है कभू। आपनी आपन दाता है लो काली काले, पात्र अपात्र बेचारे ना होबे गधाधारे। अब सची माता स्वयं को भूल गई, सुध बुध खो बैठी। उन्होंने देखा कि सब कुछ आनंदमय हो गया था, उन्होंने कोई भी दुख या पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने देखा कि समस्त देवता गण अब उनके समक्ष खड़े थे। ब्रह्मा शिव सनक समस्त देवता गण अब उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे। वे बोले, हे असीम शाश्वत परम भगवान, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, जिनका आनंद नित्य है तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आपकी जय हो। आपकी जय हो जो भौतिक प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। हे भगवान महाविष्णु, जो कारण सागर में निवास करते हैं, आपकी जय हो। हे आध्यात्मिक आकाश के अत्यधिक तेजस्वी स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान, जो भौतिक सतोगुण से परे हैं, हे भगवान, जिनका रूप आध्यात्मिक सत्व से निर्मित है, आपकी जय हो।
जो गोलोक के नाथ तथा राधा जी के प्रेमी हैं, आपकी जय हो। हे असीम वैकुंठ लोकों के राजा, आपकी जय हो, जय हो। आपकी जय हो जो विनोद प्रिय तथा मनोहारी व लीलात्य पूर्ण हैं, जय हो, आपकी जय हो। हे नंद पुत्र, जो सभी के चित्त को मोह लेते हैं, कलयुग में आप अब सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। यहां आप लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आए हैं। हे परम भगवान, हे दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, जय हो, आपकी जय हो। आपके सदृश दयावान कोई भी नहीं। कलयुग में आप आते हो, स्वयं को प्रदान करते हो। आप इस बात पर विचार नहीं करते कि लोग आपकी कृपा प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं। तो अभी अद्वैताचार्य एक शुद्ध वैष्णव ने स्तुति कर दी है, अब बाकी सब आएंगे। जैसा मैं कह रहा था, पहले भक्त उजागर करता है, फिर बाकी सब आ जाते हैं, फिर बाकी सब आके स्तुति गान करते हैं। तो अभी देवता लोग आ गए, शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, समस्त देवता प्रकट हो गए हैं और शची माता के गर्भ की स्तुति की जा रही है। और सुन, कितनी सुंदर बातें है ना। हे आपकी जय हो, जय हो। जय का मतलब क्या होता है? जय तो हम रोज बोलते हैं जय, तो मतलब क्या है? आप देखोगे हमारे शास्त्रों के जो श्लोक हैं, जो स्तुति गान है, वो दो धातु, दो शब्दों में जनरली आता है। एक है नाम, नम धातु, है ना। नमस्ते नरसिंहाय नम, नमो विष्णुपादाय कृष्ण नम। तो नम धातु, नमस्ते। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, फिर नम, नम 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 नमः। या जय, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वेर दौर्भ्यस्य न धर्मा। जयति, है ना। जय, जय धातु, जय। जय जगदीश हरे, तो जय। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश, जय आ गया। तो यहाँ तो जय या नमः, ये दो चीज़ों को स्तुति गान में लिया जाता है। जय मतलब, हाँ बोलते आपकी जय हो, मतलब आप कभी पराजय ना हो, आपकी, आप अपराजित हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। सम्मानित हैं आप, इस सम्मान से आपको कोई नहीं हिला सकता। नमः मतलब नमस्कार। खैर, इन दो शब्दों पर फिर किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, आज तो समय संक्षिप्त है। तो जय 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 घोष कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसमें जय धातु आती है, ग्लोरिफिकेशन में आती है। आपकी जय हो यानी आपका गुणगान हो। तो यहां देवता गण आ गए अब, और ब्रह्मा, शिव, सनक, सनातन और भी अनेक देवतागण, इंद्र, वरुण, वायु इत्यादि, वो सब आके गर्भ की स्तुति कर रहे हैं।
और बोल रहे हैं आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी समझते हो? कॉम्पिटिटर। आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब आपसे कोई कंपटीशन में नहीं है कौन बड़ा है। कई बार ये कंपटीशन हो जाता है, बड़ा कौन है। बड़ा कौन है भाई, तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, पहले ही श्लोक में बोल दिया जी हम आए तो हैं, हमारा कोई आपसे कंपटीशन हो ही नहीं सकता, आप हमारे स्वामी हैं। इस संसार में बहुत जल्दी लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। एक दिन बहुत बुरे गिरते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन। सी, वैकुंठा एयरलाइंस आर गोइंग एम्प्टी, देयर आर लॉट ऑफ सीट्स, तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है, सब जा सकते हैं। जो प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे से झगड़ कर, ये तेरी सेवा मेरी सेवा तेरी, ये मेरी ये, इसमें झगड़ कर कोई लाभ नहीं है। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। ऐसे हेल्दी यानी इंस्पिरेशन वाला प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जो किसी को गिराने की बात ना करे, खुद को उठाने की बात करे। खुद को उठाओ, उनसे इंस्पायर हो। मुझे याद है हमारे महाराज जी कभी कभी गुरुदेव आया करते थे, तो हमारे मंदिर आते थे तो दूसरे मंदिर को, वहां पता है कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वहां इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। हम बोलते थे ये महाराज, बोले यस आप लोग उनसे आगे जाओ, यस महाराज। फिर वहां जाते थे, वहां बोलते थे आपको पता है उन्होंने कितना प्रण लिया है। नहीं महाराज, बोल रहे हैं हमारा प्रण है जो तो आपने पिछली बार किया था उससे ज्यादा करेंगे। मतलब महाराज हम और ज्यादा करेंगे। देखते हैं, महाराज बोल देखते हैं। तो प्रतिद्वंदी है नहीं, और प्रतिद्वंदी है इंस्पिरेशन। उसकी गीता चुरा के हटाएंगे नहीं कि नहीं उनकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरी ज्यादा होनी चाहिए। ये स्पिरिट आपको खराब कर देगी भक्ति में, आप में से बदबू आएगी थोड़े दिनों में। ये पॉजिटिव स्पिरिट नहीं है। पॉजिटिव स्पिरिट है हम उनसे इंस्पायर हो, वेरी नाइस, हम पे भी कृपा हो और हम अपनी एनर्जी लगाएं ज़्यादा। बस गुरु की इच्छा क्या रहती है कि खाली रहा दिमाग तो इधर उधर की बातें सोचेगा, डाइसेक्ट करेगा, उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, ये क्या हुआ, वो कैसे थे, ये कैसे हैं, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं अभी दिमाग में। एंड योर ब्रेन इज नॉट लाइक योर स्टमक। योर स्टमक गिव्स यू एन इंडिकेशन दैट इट इज एम्प्टी, ब्रेन डजंट। दिमाग आपको खाली होने का कोई फीडबैक नहीं देता कि मैं खाली हूं। पेट देता है, पेट खाली है तो आपको भूख लगने लगती है, मतलब आपको इंडिकेशन हो जाती है कि मुझे कुछ खाना है। और दिमाग खाली कभी कोई इंडिकेशन नहीं देता, वो फिर लोगों के बारे में सोचने लगता है। वीक माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। योजनाएं बनाता है पॉजिटिव, किसी को गिराने की योजना नहीं, वो मूर्ख दिमाग बनाता है। तो नो कंपटीशन। तो पहले ही श्लोक में आके बोले हमारा आपसे कोई कंपटीशन, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हे असीम शाश्वत परम भगवान, आपकी जय हो। मतलब आप ही जय हैं, हम तो पराजित हैं। आप जय और हम पराजित।
आप भक्तों की रक्षा करते हो। वास्तविक बात है ये, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अभी समय हो गया, अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल 41 श्लोक से या प्रयार से हम आगे शुरू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। श्रुति माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, स्टार्टिंग में आपने औपचारिक बिहेवियर और कैजुअल बिहेवियर के बारे में बताया। मुझे औपचारिक बिहेवियर कैसे है वो मुझे समझ नहीं आया। फॉर्मेलिटी, ओके, फॉर्मेलिटी समझते हो इसको? प्रोटोकॉल्स। हमारा बिहेवियर है भी तो फॉर्मेलिटी के लिए है, पीछे से अंदर हृदय में भाव नहीं है। इसको बोलते हैं ना, औपचारिकता निभा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, पर देयर इज नो भाव। जैसे थोड़े दिन पहले हम कर रहे थे प्रणाम के ऊपर, कि प्रणाम करते हैं लेकिन अगर हृदय में भाव नहीं है, उनका हृदय में प्रणाम करते वक्त गुणगान नहीं कर रहे, तो फिर तो शरीर व्यायाम हो रहा है बस। तो प्रणाम आप व्यायाम के लिए करते हो? नहीं, प्रणाम तो सम्मान सूचक है। तो हृदय में सम्मान होना चाहिए, उसी का तो सूचक है। हृदय में सम्मान नहीं है लेकिन सूचक है, तो फिर क्या हुआ? औपचारिकता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आगे क्लास में आपने हमें ये बताया कि संसार में पग पग पर विपत्ति है। जब कोई भक्त जब कोई भक्त के बारे में और भगवान के बारे में, उनकी लीला के बारे में हम श्रवण करते हैं, तो ये विपत्ति से हम नहीं पढ़ते। और आपने हमें परिक्रमा का भी मतलब समझाया कि हम जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं या प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो हमारी सेंटर में, और हमारा कोई मनकामना नहीं है। जो उनकी डिसीजन है, हम उनकी डिसीजन के हिसाब से चलें। तो परिक्रमा करते वक्त हमारा ऐसे मूव जरूरी है। और आपने ये भी बताया कि जो हमारे शास्त्र है वो रिवील स्क्रिप्चर्स है। जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से फिर हमें नया नया चीजें इसमें शिक्षा मिलता रहेगा, नया नया रूप मिलता रहेगा। और आपने ये भी बताया कि मूर्ति कैसे विग्रह बनता है। जब कोई शुद्ध भक्त उस मूर्ति को लाके स्थापना करता है और अपने हृदय से उसका प्राण प्रतिष्ठा भी करता है और उसकी पूजा करने लग जाता है, फिर वो विग्रह बन जाता है। फिर वो मूर्तिकार भी, जो मूर्ति को बनाया था पहले, वो भी आके उस मूर्ति को प्रणाम करता है, उसकी पूजा करता है, पर पहले नहीं करता था जब उसकी दुकान में था। तो ये जो वैष्णव जन है, भक्तजन है, कोई भी चीज को शुद्ध बना देते हैं, उजागर कर देते हैं, उसको भगवान को अर्पित करके। और यहाँ पे अद्वैताचार्य भी वही कर रहे हैं, सच्ची माता की गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे देवता भी आके स्तुति कर रहे हैं। और आपने ये जय जयकार हो, इसमें जय का मतलब ये भी बताया कि स्तुतिगान में हम जनरली 2 धातु का यूज करते हैं, एक है नमः, एक होता है जय। तो जय यानी आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको हमेशा विजय रहा, हमेशा आपका गुणगान। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद, इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार फिर। हरे कृष्ण हरे राम राम राम।